Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we will discuss how to prepare a GP. बच्चे आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि जीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट तो जीपी का जो फुल फॉर्म है वो ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो जीपी इज कैलकुलेटेड अंडर द टू वे। तो फर्स्ट जो है बाय द प्रिपरेशन ऑफ क्या ट्रेडिंग अकाउंट, आप ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करके उसका जो फॉर्मेट है उसमें जो भी डेटा है चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट का जो भी इनकम एक्सपेंसेस है यानी डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसको लेकर के हम लोग जीपी कैलकुलेट करते हैं। यानी सिंपल अगर हम लोग कहें तो जीपी इक्वल टू एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। यानी ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट साइड का आइटम है उसमें से अगर हम डेबिट साइड के आइटम को डिडक्ट कर दें तो इस तरह से जो कैलकुलेट होगा वो आपको जीपी हो जाएगा। लेकिन जीपी का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये फर्स्ट फॉर्मूला है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ पर दोनों डेटा अगर मुझे पता रहेगा कि नेट सेल्स क्या है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, तो नेट सेल्स इज आल्सो नोन एज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी नेट सेल्स को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेट सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स यानी टोटल सेल्स। इस दोनों सेल्स को अगर हम ऐड कर दें, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को ऐड करते तो यही बच्चे कहलाते हैं टोटल सेल्स, और इसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा नेट सेल्स। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। तो एक तो फॉर्मूला यही हो गया कि नेट सेल्स माइनस जीपी इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेकिन कभी कभी चूंकि एज पर क्वेश्चन, यहाँ पर हमने क्वेश्चन भी नोट किए हैं पहले से ही कि यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है, मुझे जीपी को कैलकुलेट करना है। तो आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि कैसे जीपी को हम ट्रेडिंग अकाउंट बना करके कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे फॉर्मूला से करते हैं। तो फॉर्मूला में ये नेट सेल्स माइनस जीपी, तो ये तो एप्लीकेबल होगा नहीं। तो इसका दूसरा फॉर्मूला है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस all direct expenses और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से यह फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कैलकुलेट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एज पर क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पर तो कितना हो जाएगा कि सबसे पहले हमको दो डेटा निकालना है, यहाँ पर नेट सेल्स निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो नेट सेल्स का फॉर्मूला जो है वो आपका कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, चूंकि कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स अलग अलग करके क्वेश्चन में नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्स। तो सेल्स में से अगर हम सेल्स रिटर्न को माइनस कर दें तो इस तरह से मेरा आ जाएगा नेट सेल्स। और नेट सेल्स के बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। तो इस फॉर्मूला का तो यूज करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे जीपी कैलकुलेट ही करना है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना चाहेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन में कि ओपनिंग स्टॉक है 50,000 प्लस नेट परचेजेस मींस परचेज माइनस परचेज रिटर्न। यहाँ देख सकते हैं कि परचेज 2 लाख है और परचेज रिटर्न जो है वो 30,000 है। तो इसका मतलब जो नेट परचेज हो जाएगा वो 1,70,000 हो जाएगा। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब हम नजर जाएगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पर कैरेज हो गया, ड्यूटी पेड, वेजेस, गैस, वाटर और ईटीसी। तो ये चारों डेटा यानी 2010, 12, 12, 22, 34, 34, 40, तो यानी 40,000 आपका यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और माइनस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50,000, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक है 30,000। इस तरह से मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 2,20,000, 2,60,000, 2,60,000 में से 30,000 घट जाएगा यानी 2,30,000। इट इज कॉल्ड, ये हो जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब फाइंड आउट हो गया तो यहाँ पर हम लोग नेट सेल्स में जाएंगे। तो नेट सेल्स के लिए आराम से यहाँ पर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो आप देखेंगे यहाँ पर सेल्स है मेरा 4 लाख। तो 4 लाख में से अगर हम 40,000 माइनस कर देंगे तो इस तरह से जो मेरा आ जाएगा 3,60,000। अब जैसे ही दोनों डेटा मुझे पता चल जाए, नेट सेल्स एक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या दूसरा, तो आराम से इस फॉर्मूला पर पुट कर देंगे। यानी 3,60,000 माइनस
यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स हो जाएगा 2,30,000। इस तरह से आपका कितना हो जाएगा 1,30,000, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी को हम लोग अभी क्रॉस चेक करने वाले हैं कि यहाँ पर जीपी का आंसर साइड में आंसर लिख लेते हैं ताकि मुझे क्रॉस चेक करने में यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो जीपी का आंसर जो है वो आया 1,30,000। अब 2 मिनट में इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना करके भी समझ सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। जैसे कि हम सभी को ही जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट खींचने का, देखिए ये भी एक आर्ट है। जब भी आप बच्चे फॉर्मेट खींचे तो उसको एक सीक्वेंस में, यानी एक सीधे लकीर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसको एक बॉक्स बना लेंगे, यानी वो क्लोज होना चाहिए चारों साइड से, और देखेंगे उसके मिड में, यानी एक लाइन कर देना है। 50-50 कर दिए, यानी 50 हो जाएगा डेबिट के लिए और 50 हो जाएगा क्रेडिट के लिए। तो यहाँ पर डेबिट साइड और यहाँ पर क्रेडिट साइड, और इसके हेडिंग में हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट। अब चूंकि यहाँ पर नाम, यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रिपेयरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल, यानी जो डिटेल आपको दिया हुआ है उसके बेसिस पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो कोई मंथ का यहाँ पर जिक्र नहीं किया है। हालांकि ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट यानी जब भी प्रिपेयर होता है वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही होता है। तो जिसका आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम दे देंगे यहाँ पर, फिर नीचे में फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पर भी डॉट डॉट क्लोजिंग डेट यहाँ पर हो जाएगा। सॉरी, अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड एक अमाउंट का कॉलम दे दिए। इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो है यही है कि लेफ्ट में और राइट में, यानी पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, यहाँ पर भी पर्टिकुलर और अमाउंट। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेटा, जो फॉर्मेट हम आपको पहले बताए हैं उसी को फॉलो करना है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इसका स्टार्ट हम ओपनिंग स्टॉक से करते हैं और एंड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक से। तो स्टार्ट यहाँ पर देखेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना है 50,000। तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक 50,000 हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। टू परचेजेस, पहले हम डेबिट साइड का काम कर लेते हैं। टू परचेजेस, परचेजेस क्या इसमें क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है 2 लाख रुपया, और इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे लेस जो लैंग्वेज। अगर परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न, कभी कभी आपको परचेज रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड, तो इस पर भी ध्यान देना है। अगर रिटर्न आउटवर्ड लिखा है तो फिर हम लोग रिटर्न आउटवर्ड यहाँ लिखेंगे, अदरवाइज परचेज रिटर्न लिखेंगे। तो 30,000 ये हो गया। इस तरह से आपका हो जाएगा 1,70,000। और इसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लाइक क्वेश्चन में है कैरेज, कैरेज आपका 2,000 हो जाएगा। फिर आपका ड्यूटी पेड, तो ड्यूटी पेड दे देंगे यहाँ पर, ड्यूटी पेड हो जाएगा 10,000। फिर उसके बाद है वेजेस 22,000, यानी वेजेस कर देना है 22,000। और फिर उसके बाद गैस एंड वाटर है, गैस वाटर ETC, ये आपका 6,000 रुपया हो जाएगा। इसमें क्रेडिट साइड में फर्स्ट आइटम हम सेल्स से स्टार्ट करते हैं, सेल्स 4 लाख। अब 4 लाख इनर कॉलम इसलिए चूंकि सेल्स रिटर्न है, अगर सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में नहीं हो तो हम इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में कर देंगे, अदरवाइज अगर रिटर्न हो तो इनर कॉलम में करेंगे। तो लेस सेल्स रिटर्न, ये आपका 40,000 हो गया। इस तरह से क्रेडिट में 3,60,000 हो गया। और इसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक, और बाय क्लोजिंग स्टॉक जब देखेंगे यहाँ पर तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30,000। अब इस तरह से आप ऐड करके इसको वर्किंग नोट पे भी हम समझ सकते हैं कि टोटल देखिए यहाँ पर करना है, टोटल क्रेडिट साइड कितना है, टोटल डेबिट साइड कितना है। और इस तरह देखो क्रेडिट में कितना है 3,90,000, और जब डेबिट में आप जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50, 70, 1, 20, यानी 220 में हो जाएगा 10 को 12, 34, 22, 34, 40, यानी 40,000 यहाँ हो गया, और 220 यहाँ है, यानी 2,60,000। आप इस तरह से कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर भी ग्रॉस प्रॉफिट आपका डिफरेंस कितना आएगा 1,30,000, जो कि ऑलरेडी हम पहले लिख करके यहाँ पर रख चुके हैं, जो फॉर्मूला से कैलकुलेट किए थे। तो एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट ओवर द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। यानी इसको हम CD BD का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ CD तो PL में BD, और यहाँ पर ट्रांसफर टू तो PL में ट्रांसफर फ्रॉम। तो इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ CD हो गया 1,30,000, और जैसे ही इसको फुलफिल कर देंगे तो बोथ साइड आर इक्वल, तो ये हो जाएगा 3,90,000। और इधर भी हम लोग करेंगे 3,90,000। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों साइड इसको क्रॉस कर देना है।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, और इसी को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसका जो समरी है वो समरी यही कहता है कि जब भी क्वेश्चन में आपको ये स्पष्ट रूप से ना कहे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो फिर आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी फाइंड आउट नहीं करेंगे। जीपी आप फाइंड आउट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, जैसे मैथ में फॉर्मूला था कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम लोग Tn का वैल्यू निकालते थे। उसी तरह से अकाउंटिंग में भी चैप्टर वाइज आप देखेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो सारे चैप्टर का, जर्नल का अलग है, लेजर का अलग है, सबका अपना अपना रूल प्रोसीजर है, कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को दो तरह से निकाल सकते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके और दूसरा जो फॉर्मूला से बनाए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।